आप अपने घर जा रहे थे जब आपकी मृत्यु हो गई। वह एक सड़क दुर्घटना थी, कोई बहुत बड़ी तो नहीं, बस एक जानलेवा घटना। आप अपने पीछे अपनी पत्नी और 2 बच्चों को छोड़ गए। यह एक पीड़ा रहित मृत्यु थी। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन EMT ने आपको बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। आपका शरीर इस हद तक टूट चुका था कि मर जाना ही बेहतर था। मुझ पर विश्वास कीजिए। और तभी आपकी भेंट मुझसे हुई। यह क्या हुआ? आपने पूछा। कहाँ हूँ मैं? आपकी मृत्यु हो चुकी है, मैंने सीधे सपाट शब्दों में कहा। बातों को घुमा फिरा कर कहने का कोई कारण नहीं था। वहाँ एक ट्रक था और फिर वह फिसल रहा था ब्रेक लगाने की वजह से। हाँ बिल्कुल, मैंने पुष्टि की। तो मैं सचमुच मर गया हूँ? हाँ, यह सच है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, उनका क्या? क्या वे लोग ठीक रहेंगे? मुझे अच्छा लगा ये देखकर। मैंने कहा, आपकी मृत्यु हुई है और फिर भी आपकी पहली चिंता अपने परिवार को लेकर है। यह सचमुच बहुत सराहनीय बात है। आपने मुझे उत्सुकता से देखा। आपको मैं ईश्वर जैसा नहीं दिख रहा था, मैं तो बस कोई व्यक्ति जैसा लग रहा था। शायद पुरुष, शायद स्त्री, कोई अस्पष्ट सी सत्ता। ज़्यादा से ज़्यादा एक प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक जैसा, सर्वशक्तिमान नहीं। चिंता मत कीजिए, मैंने कहा, वे ठीक रहेंगे। आपके बच्चे आपको हर तरीके से परिपूर्ण के रूप में याद रखेंगे। उनको इतना समय ही नहीं मिला कि वे आपके प्रति अवमानना को पैदा कर सके। आपकी पत्नी बाहर से रोएगी, लेकिन भीतर ही भीतर उसे राहत महसूस होगी। सच कहे तो आपका विवाह बिखर रहा था, और यदि इससे आपको थोड़ी सांत्वना मिलती है तो वह इस राहत के लिए स्वयं को अपराध बोध से भर देगी। ओह, आपने कहा, अब क्या होगा? क्या मैं स्वर्ग या नरक जैसी किसी जगह पर जाऊंगा? नहीं, मैंने कहा, आपका पुनर्जन्म होगा। ओह, आपने कहा, तो हिंदू लोग सही थे? हर धर्म अपने अपने तरीके से सही होता है, मैंने कहा। आइए मेरे साथ चलिए। आप मेरे साथ उस शून्य में चलने लगे। हम कहाँ जा रहे हैं? कहीं विशेष नहीं, मैंने कहा, बस चलते हुए बात करना अच्छा लगता है। तो फिर इसका मतलब क्या है? आपने पूछा। अब मेरा पुनर्जन्म होगा तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, है ना? एक शिशु बनकर जन्म लूँगा तो मेरे इस जीवन के अनुभव और जो कुछ मैंने किया वह सब व्यर्थ हो जाएगा? ऐसा नहीं है, मैंने कहा। आपके भीतर आपके सभी पूर्व जन्मों का ज्ञान और अनुभव मौजूद है, बस अभी आप उन्हें याद नहीं कर पा रहे हैं। मैं रुक गया और आपके कंधों पर हाथ रखकर बोला, आपकी आत्मा अत्यंत भव्य, सुंदर और विशाल है, जितना आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एक मानव मस्तिष्क तो उसमें केवल एक छोटा सा अंश ही समेट सकता है। यह वैसा ही है जैसे आप गर्मी या ठंडक का अनुभव करने के लिए अपनी उंगली पानी में डालते हैं। आप अपने अस्तित्व का एक छोटा सा हिस्सा ही किसी मानव शरीर में डालते हैं, और जब आप उसे बाहर निकालते हैं तो आपने उस अनुभव को आत्मसात कर लिया होता है। आप हाल ही में 48 वर्षों तक मानव शरीर में थे, इसीलिए आपने स्वयं के विशाल स्वरूप को अभी तक महसूस नहीं किया है। अगर हम यहाँ कुछ समय और रुकें तो आप धीरे धीरे सब कुछ याद करने लगेंगे, लेकिन हर जीवन के बीच यह आवश्यक नहीं होता। तो मैं कितनी बार पुनर्जन्म ले चुका हूँ? बहुत बार, कई बार, बहुत सी अलग अलग जिंदगियों में, मैंने कहा। इस बार आप 540 ईस्वी में एक चीनी किसान लड़की के रूप में जन्म लेंगे। क्या? आपने चौंक कर कहा, आप मुझे समय में पीछे भेज रहे हैं? तकनीकी रूप से हाँ, समय जैसा आप उसे जानते हैं वह केवल आपके ब्रह्मांड में ही अस्तित्व रखता है। जहाँ से मैं आता हूँ वहाँ चीज़ें अलग हैं। आप कहाँ से आते हैं? आपने पूछा। हाँ, मैं किसी और जगह से आता हूँ, और मेरी तरह और भी है।
मुझे पता है कि आप जानना चाहेंगे कि वहाँ कैसा है, लेकिन सच कहूँ तो आप अभी उसे समझ नहीं पाएंगे। ओह, आपने थोड़ी निराशा के स्वर में कहा। लेकिन रुकिए, अगर मेरा पुनर्जन्म भूतकाल में भी होता है तो क्या ऐसा संभव है कि मैं कभी स्वयं से मिला हूँगा? बिल्कुल, ऐसा अक्सर होता है। और चूँकि दोनों जीवन केवल अपने अपने समय को जानते हैं, तो आप कभी जान ही नहीं पाते कि आप स्वयं से ही मिल रहे हैं। तो फिर इसका उद्देश्य क्या है? सीरियसली? मैंने कहा, सच में आप मुझसे जीवन का अर्थ पूछ रहे हैं? क्या यह थोड़ा सा घिसा पिटा नहीं हो गया? लेकिन यह एक तर्कसंगत प्रश्न था मेरा, आपने दृढ़ता से कहा। मैंने आपकी आंखों में देखा और कहा, जीवन का अर्थ, जिस कारण मैंने यह संपूर्ण ब्रह्मांड बनाया था, वह यह है कि आप परिपक्व हो सके। आपका मतलब है मानव जाति? आप चाहते हैं कि हम सब परिपक्व बने? नहीं, सिर्फ आप। मैंने यह पूरा ब्रह्मांड केवल आपके लिए बनाया। हर नए जीवन के साथ आप ही आगे बढ़ते हैं, सीखते हैं और एक महान चेतना बनते हैं। सिर्फ मैं और बाकी सब लोग? कोई और नहीं है। मैंने कहा, इस ब्रह्मांड में सिर्फ आप हैं और मैं। आपने मुझे खाली खाली सी निगाहों से देखा। लेकिन पृथ्वी पर जो सभी लोग हैं वे सब आप ही हैं, आपके ही अलग अलग रूपों में। रुकिए एक मिनट, तो मैं ही हर कोई हूँ? अब आप समझ रहे हैं। मैंने आपके पेट पर सराहनात्मक थपकी दी। मैं हर वो इंसान हूँ जो कभी जीवित रहा या जो कभी जीवित रहेगा। हाँ, मैं अब्राहम लिंकन हूँ और आप जॉन विल्स बूथ भी है। मैं हिटलर हूँ, आपने भयभीत स्वर से पूछा। और आप उन लाखों लोगों में से हैं जिन्हें उसने मारा। मैं यीशु हूँ और आप वह सब भी हैं जिन्होंने उनका अनुसरण किया। आप चुप हो गए। हर बार जब आपने किसी को पीड़ा दी, मैंने कहा, तो आपने स्वयं को ही कष्ट पहुंचाया था। हर बार जब आपने किसी पर दया दिखाई, तो आपने स्वयं पर ही करुणा की थी। हर आनंद और हर दुख को जिस किसी मानव ने कभी अनुभव किया है, वह अनुभव आप ही का था या होगा। आप लंबे समय तक सोचते रहे। पर क्यों? आपने मुझसे पूछा, ये सब क्यों? क्योंकि एक दिन आप मेरे जैसे बनेंगे, क्योंकि आप वही हैं। आप मेरे जैसे ही एक हैं, आप मेरे बच्चे हैं। क्या? आपने अविश्वास से देखा। क्या आप कह रहे हैं कि मैं ईश्वर हूँ? नहीं, अभी नहीं। आप अभी एक भ्रूण हैं। आप अभी विकसित नहीं हुए हैं। जब आप हर मानव जीवन को जी लेंगे, हर समय, हर रूप में, तब आप इतने परिपक्व हो जाएंगे कि जन्म लेने के योग्य बन सकेंगे। तो पूरा ब्रह्मांड? आपने कहा, ये बस एक अंडा है। मैंने उत्तर दिया, अब समय आ गया है कि आप अपने अगले जीवन की ओर बढ़े। और मैंने आपको भेज दिया अपने अगले जीवन की ओर।